गुड इवनिंग इंडिया। क्या आप स्केचिंग में, ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं? क्या आपके पास ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं? डिजाइनिंग दे से इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग पॉसिबिलिटीज। और डिजाइनिंग की जब बात आती है तो अक्सर हम उसे सिर्फ फैशन डिजाइनिंग से जोड़ते हैं, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। क्या है इसका दायरा और करियर में इसमें क्या अवसर बन सकते हैं युवाओं के लिए? इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं करियर काउंसलर रेखा जी। रेखा चौधरी जी, नमस्कार। नमस्कार। रेखा जी, सबसे पहले तो यही क्लियर कीजिए कि जब हम कहते हैं डिजाइनिंग में क्या अवसर हैं रोजगार के, तो डिजाइनिंग के क्षेत्र में क्या क्या आता है? डिजाइनिंग के क्षेत्र में आप सिर्फ फैशन डिजाइनिंग के लिए ना सोचे, इसके अलावा आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन डिजाइन कर सकते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग या फर्नीचर डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप एनिमेशन डिजाइन के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप फुटवेयर डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप इवन बैचलर इन अपैरल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत वेराइटी ऑफ कोर्सेज है। यानी आसपास हम कहीं भी देखें तो वो कहीं ना कहीं कोई डिजाइन तो है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर ये कहे तो पूरी सृष्टि एक डिजाइन का ही एग्जाम्पल है। तो ऐसे में मेरा एंट्री पॉइंट क्या हो? कौन सी कक्षा में मैं सोचूं कि मैं डिजाइन के क्षेत्र में करियर बना सकता हूं? अगर कोई भी बच्चा या कोई कैंडिडेट अपने आप को सोचता है कि मैं क्रिएटिव हूँ, तो बचपन से ही उनको स्केचिंग में या कुछ नया बनाने की हमेशा उनको एक लगन होती है। बट अगर आप सचमुच में इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लास 11-12 में आप आए, आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ें, आप उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स के बारे में पता करें और 11-12 से ही आपको डिसाइड करना होगा कि आप डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जी, और एक इंस्टीट्यूट जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है वो है NID, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन। तो थोड़ा इस इंस्टीट्यूट के बारे में, और अब जब इसने नोटिफाई कर दिया अपने एंट्रेंस एग्जाम, उसके बारे में बताएं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पालदी अहमदाबाद में सिचुएटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है पिछले 50 सालों से चल रहा है, ये उनका 6th डेकेड चल रहा है। आप वहां से प्रोडक्ट डिजाइनिंग कर सकते हैं, फर्नीचर इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं, ग्लास एंड सेरामिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप ग्राफिक के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, इवन फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन की जा सकती है, टेक्सटाइल एंड एक्सेसरी डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप सेट डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। तो NID में 12वीं के बाद विद्यार्थी बैचलर्स कोर्स कर सकता है डिजाइन में? बैचलर ऑफ डिजाइन फॉर 4 years, 4 साल कोर्स रहेगा। तो एक संभावना तो ये हो गई। अब इसकी जो नोटिफिकेशन आई है उसमें महत्वपूर्ण तारीख क्या है जो हमें पता रहे? 17 अक्टूबर से आपकी नोटिफिकेशन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 14 नवंबर तक आप अपने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड 10 जनवरी इज द डेट फॉर योर एंट्रेंस। जी, तो 10 जनवरी 2016 एंट्रेंस टेस्ट रहेगा जहां तक NID की बात है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण तारीख है वो है IIT मुंबई ने जो UC इम्तिहान के लिए दी है। तो थोड़ा बताइए, IIT मुंबई जो UC कंडक्ट कर रहा है, यानी अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन, ये क्या है? UC जो है IIT मुंबई ने इसी साल 2015 से ही उन्होंने अपना बैचलर ऑफ डिजाइन प्रोग्राम शुरू किया है और एक्चुअली ये उनका 2nd ईयर ही है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ जो कोर्सेज अनाउंस किए हैं उसमें आपके इंडस्ट्रियल डिजाइन है, देन आपका व्हीकल डिजाइन है, एनिमेशन है, एक्शन डिजाइन है। आप इन कोर्सेज में 4 साल की ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यहाँ से फर्दर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। जी, तो यदि आप डिजाइनिंग के इन कोर्सेज पर रेखा चौधरी जी से कोई सवाल करना चाहें तो हमें आप सीधा फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23097532। That's 23097532। 011 is the Delhi STD कोड। तो जैसा आपने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन अब 50 साल पूरे कर चुका है, 6ठे दशक में है, और एक इंस्टीट्यूट है NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। जी, तो दोनों में फिर क्या फर्क है? अगर मैंने फैशन डिजाइनिंग में जाना है तो मैं कहाँ जाऊँ? अगर आपको फैशन डिजाइनिंग करनी है तो आप निफ्ट की तरफ अपना रुझान रखें। बट अगर आपको फैशन से हटकर कुछ कोर्सेज करने हैं, जैसे प्रोडक्ट है, फर्नीचर इंटीरियर है, जो कि निफ्ट में अवेलेबल नहीं है, तो आप NID की तरफ जाए। अगर सिर्फ हम निफ्ट की बात करें, वहां आप 6 कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें फैशन डिजाइन है, टेक्सटाइल डिजाइन है, नेटवेयर डिजाइन है, लाइफस्टाइल एक्सेसरी डिजाइन है, फैशन कम्युनिकेशन है और लेदर डिजाइन है। जी, तो यानी यहाँ पर ये डिस्टिंग्विश तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि फैशन डिजाइनिंग के लिए निफ्ट है, और अगर बड़ा दायरा है टेक्सटाइल, सेरेमिक्स, ग्लास, तो हम NID का इम्तिहान दें। और जो दूसरा है UC का पेपर। अब IIT की जब बात होती है तो IIT का जो पेपर आता है एंट्रेंस टेस्ट, उसका जिक्र होता है। तो वहां पर अगर एक पेपर 2 है
उसमें और यूसीट में फिर क्या फर्क है? JEE पेपर 2 जो है ये आप नॉर्मली बी आर्किटेक्चर के लिए करते हैं। अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना चाहते हैं तो आप JEE का पेपर 2 देंगे, लेकिन IIT से अगर आप डिजाइनिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं लाइक बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, वो भी इंजीनियरिंग नहीं, जैसा कि मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, इंटरैक्शन डिजाइन है, इनके लिए आप IIT के लिए डिजाइन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें आर्किटेक्चर और डिजाइन का कोर्स ये अलग अलग तरीके से देखना होगा? बिल्कुल अलग अलग है। आर्किटेक्चर के लिए आपका क्लास 12th में मैथ्स होना जरूरी है, बट डिजाइनिंग प्रोग्राम के लिए आपका क्लास 12th में मैथ्स होना कंपल्शन नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो सकते हैं इन डिजाइनिंग प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए। जी, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो रेखा जी दे रही हैं आप नोट करें। यदि आप आर्किटेक्चर का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास 11वीं 12वीं में मैथ्स होना जरूरी है, जो कि अन्य एंट्रेंस के लिए जरूरी नहीं है। इस समय राजस्थान से पहले कॉलर हैं। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। शुभम जी। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैं शुभम जोशी बात कर रहा हूँ सर, राजस्थान से। जी हाँ सर, मैं इंटीरियर डिजाइन में जाना था तो उसमें सर 11th 12th में कोई नया सब्जेक्ट चूज करनी पड़ेगी क्या हमको? जी, आप कौन सी कक्षा में हैं अभी? मैं तो अभी सर 11th रनिंग में हूँ। 11th रनिंग। और कौन सी स्ट्रीम है आपके पास? मेरे तो सर अभी बायो है और फिजिक्स केमिस्ट्री है। जी, तो क्या साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स कोई भी व्यक्ति कर सकता है आगे? अब क्या ऑप्शंस हैं इनके पास? डिजाइनिंग के लिए आप कर सकते हैं। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड है तो आप अभी क्लास 11th में है ना? जी। आप नेक्स्ट ईयर 2016 के जब नोटिफिकेशन अनाउंस होगी फिर आप NID के लिए अप्लाई करें, या फिर अगेन IIT मुंबई जब UCET की नोटिफिकेशन अनाउंस होगी तो आप इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए अप्लाई करें। तो जैसे रेखा जी, अब NIT और IIT बॉम्बे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो विद्यार्थी समय 12वीं कक्षा में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, यानी कि वो 12वीं क्वालिफाई तो नेक्स्ट ईयर करेंगे, लेकिन एंट्रेंस वो 2016 अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट है तो आप अभी अप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों में एज लिमिट्स है। अप्रोक्सीमेटली आपका 20 इयर्स एज लिमिट है, उसके बाद आप बैचलर ऑफ डिजाइन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा रेखा जी, एक और फर्क आपसे जानना चाहूंगा। एक तो है IIT पेपर 2, हाँ जी, जो हम आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं JEE पेपर 2, JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर 2, जो आर्किटेक्चर जो 5 साल का कोर्स है। बिल्कुल। और एक जिक्र होता है नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, उनमें क्या फर्क है? नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर अगर आप देते हैं तो भी आप बी आर्किटेक्चर के लिए कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, एंड JEE पेपर 2 देते हैं तो भी आप बी आर्किटेक्चर कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। डिफरेंस ये है कि इन दोनों के कॉलेजेस अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में जाना चाहें या NITs में जाना चाहें तो आपको JEE पेपर 2 देना एक कंपल्शन है। बट अगर आप IP यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, जैसे आपका यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, NIT है, वास्तुकला है, ऐसे कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। ये तो मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ, अदरवाइज इंडिया में और भी कॉलेजेस हैं, तो वहां के लिए आपको नाटा की जरूरत होगी। तो इस समय JEE पार्ट 2 और नाटा की नोटिफिकेशन नहीं आई है? JEE पार्ट 2 की नोटिफिकेशन आपकी अप्रोक्सीमेटली नवंबर फर्स्ट वीक में अनाउंस हो जाएगी, और नाटा में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं 15 मार्च के बाद आपको वेबसाइट चेक करते रहना होगा, और आप अपनी डेट अपने बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होते ही कन्वीनियंटली बुक करें और एग्जाम दें। तो NIT और IIT बॉम्बे का UCET के लिए जो नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन रजिस्टर करते समय क्या किन बातों का ध्यान रखें? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जो आप ईमेल आईडी और पासवर्ड अपना बना रहे हैं वो अपने पास नोट करके रखें, बिकॉज कई बार होता है बच्चे भूल जाते हैं और फिर बहुत परेशानी होती है। अपने आप जो भी डिटेल्स डालें, जैसे अपना नाम है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, या आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर फिल करना है, ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है जो आप करेक्ट भरें, क्योंकि बाद में कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। जी, इस समय और ओडिशा चलते हैं, पहले प्रश्न ले लेते हैं। एक और कॉलर है। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो हेलो हाँ हेलो जी, नमस्कार। हेलो यस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सर, देखिए मैं अभी ग्रेजुएट कॉमर्स में बीकॉम का फाइनल ईयर में हूँ जी। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं अभी तो मेरा इतना 3 साल बर्बाद नहीं कर सकता, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट से
कुछ कोर्सेज कर सकता हूँ फैशन डिजाइन में। ओके जी। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ फैशन डिजाइन में आपको कॉलेजेस शायद मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप निफ्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर ऑफ डिजाइन। ओके, तो अगर जैसे आप ये बैचलर्स ऑफ कॉमर्स कर रहे हैं तो सिर्फ क्या 12th क्लास के स्टूडेंट ही भर सकते हैं अभी यूसीड का पेपर या एनआईटी का, या कोई बैचलर्स के साथ खत्म भी कर चुका है एक और बैचलर्स कोर्स कर सकता है? अगर आप 23 साल से कम हैं तो आप वापस बैचलर ऑफ डिजाइन, जब अभी निफ्ट की नोटिफिकेशन आएगी तो फैशन डिजाइनिंग के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर ये लग रहा है कि नहीं मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन ही करनी है तो एनआईडी की वेबसाइट पर जाकर अपने कोर्स रिलेटेड आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार चेक करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मली 10+2+4 ईयर पैटर्न डिमांड की जाती है। ओके, और इस सवाल से पहले आप बता रही थी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है उसमें यूजर नेम और पासवर्ड संभाल के रखें, तो क्या यही यूजर नेम पासवर्ड जब मैं इम्तिहान दूंगा जनवरी में मुझे यूज करना होगा? एडमिट कार्ड के लिए आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा। मे बी आपको अपना फर्दर रिजल्ट चेक करने के लिए यही यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा। जी, अब थोड़ा रेखा जी फॉर्मेट पर आते हैं। एनआईडी का जो पेपर है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन, जो कि 10 जनवरी 2016 को होगा, 3 घंटे का ये पेपर है। क्या किस तरह के सवाल आते हैं? इसमें ऑब्जर्वेशनल स्किल एंड ड्राइंग एप्टीट्यूड टेस्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वहां पर प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या है, ठीक है, आपके नॉर्मल एक पेंसिल की लेंथ क्या है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आपको 1 kg कॉटन एंड 1 kg आयरन नेल्स दे दी गई तो कौन सा हेवियर है, और इसका जवाब ड्रॉ करके बताना है? नहीं, ये आपके एमसीक्यू है। ड्राइंग में आपसे पूछा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक नॉर्मल पेंसिल जो आप लिखने के लिए यूज ना करें, उसके अलावा आप उसके 10 यूजेस ड्रॉ करके बताएं। एक नॉर्मल सीडी होती है, अब उस सीडी वो आपके लिए अब बेकार हो गई है तो आप उनको किन अदर यूजेस में आप यूज कर सकते हैं वो आप ड्रॉ करके समझाएं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? मान लीजिए सीडी यूज हो गई, अब क्या हो सकता है इसका पॉसिबल? सीडी कैन बी यूज्ड एज अ कोस्टर, आप उससे वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, आप उसको कट करके कोई ज्वेलरी बना सकते हैं। ये हम ड्रॉ करके वहां बताएं? हाँ, ये आपको ड्रॉ करके बताना जी। इस समय कानपुर चलते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार ममता जी। जी नमस्ते, सवाल पूछिए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, हमें आपकी आवाज आ रही है ममता जी, प्रश्न पूछिए। जी सर, मेरी बेटी गांधीनगर गुजरात में जी निफ्ट में फैशन कम्युनिकेशन 2nd ईयर की छात्रा है। जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो उसे किस तरह की जॉब्स मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी। जी शुक्रिया। फैशन कम्युनिकेशन अगर आपने किया है तो आप फैशन जर्नलिज्म के क्षेत्र में जा सकती हैं, फैशन फोटोग्राफी कर सकती है, फैशन कोरियोग्राफर बन सकती है, फैशन स्टाइलिस्ट बन सकती हैं। निफ्ट की ही वेबसाइट पे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगी कि वहाँ एक प्लेसमेंट का लिंक दिया हुआ है। उस प्लेसमेंट में निफ्ट के पूरे प्लेसमेंट का ब्रोशर आप डाउनलोड करके किस तरह की कंपनीज आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए आएंगी आप वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो अभी हमने डिस्कस किया, आप इनके लिए प्राइवेटली भी जाकर आप जॉब ढूंढ सकते हैं। जी, तो एक बार फिर से मैं फॉर्मेट पे आऊं तो जो एनआईटी का पेपर है वहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग भी है? एनआईडी के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर हम यूसीट की बात करेंगे तो वहां नेगेटिव मार्किंग है। और यूसीट की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? यूसीट की वहां आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। वहां फर्स्ट होगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट क्वेश्चंस, जहां पर आपको एक करेक्ट नंबर एंटर करना है पूछे गए प्रश्न के लिए। अगर वो नंबर गलत हुआ तो -1, करेक्ट है तो +4 आपका करेक्ट मार्क्स है। देन यू हैव मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जहां एक प्रश्न के एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं, तो आपने जितने करेक्ट आंसर्स हैं सबको इकट्ठा टिक करना है। अगेन वो गलत हो गया तो -1, करेक्ट के लिए +5। देन यू हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पर एक क्वेश्चन के 4 डिफरेंट आंसर्स में से एक करेक्ट आंसर होगा, वो अगेन करेक्ट +3, रॉन्ग -5, -0.5। तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, एनआईटी का पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यूसीट में नेगेटिव मार्किंग है। और यूसीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप नोट कर सकते हैं। जी रेखा जी, यूसीट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो
क्लास 12th अपियरिंग स्टूडेंट होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1996 के बाद होनी चाहिए। और इम्तिहान होगा 17 जनवरी 2016 को। बिल्कुल। और 2 दिन पहले यानी 17 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है 14 नवंबर तक। 14 नवंबर तक। और अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.useed.in। यूसीड मतलब अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन। और एनआईटी की बात करें तो वहां का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एनआईडी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगेन आप 12th अपियरिंग स्टूडेंट होने चाहिए या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1996 के बाद होनी चाहिए। और इन अदर वर्ड्स आई कैन से आप 20 ईयर से कम होने चाहिए। एंड देन अगेन आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, इनकी जो वेबसाइट है www.nid.edu। जी, तो उम्मीद है कि यहाँ पर रेखा जी ने जो जानकारी साझा की है उसे आपने नोट कर ली होगी। डिजाइन हर एक जगह है, जीवन का हिस्सा है। और यदि आप में एप्टीट्यूड है क्रिएटिव इनोवेटिव होने का तो आप